हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर के, जहां पे हम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए देखेंगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई है और कोई ना कोई रीज़न से आपके बीच में या तो बातचीत नहीं होती या फिर कांटेक्ट इतना नहीं है। तो हम ये चेक करेंगे कि आखिर आप दोनों का रीयूनियन होगा या नहीं होगा, और गाइडेंस क्या आती है वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या क्या मेजर ब्लॉकेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चैनल को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर के कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और इसी के साथ साथ जो लाइव सेशंस मैं करता हूँ वो लाइव सेशंस भी आप मिस ना करें। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। जब मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर रहा हूँगा तो अपने पार्टनर का नाम मन ही मन लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होने वाली है तो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट शायद ना करें। तो जो भी ना करें उसको जस्ट लीव इट, और जो आपसे रेजोनेट हो वो फॉर श्योर आपके लिए ही गाइडेंस है। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं गोविंद की कृपा से ही आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं, डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लूँगा कि क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में रीयूनियन होगा या नहीं होगा। थैंक यू। गोविंद प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी लोग ये वीडियो को अभी देख रहे हैं, क्या उनके और उनके पार्टनर के बीच में रीयूनियन होगा या नहीं होगा। दोस्तों प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिए, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लीजिए। थैंक यू। प्लीज कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड गोविंद प्लीज मुझे बताइए, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और अपने पार्टनर का जो नाम लिया है, उन दोनों के बीच में क्या रीयूनियन होगा, यस और नो। यस, नो। वाओ, इट्स अ क्लियर यस। यस में आया है द मैजिशियन का कार्ड और नो में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। दिस इज यस ऑप्शन एंड दिस इज फॉर नो ऑप्शन। तो क्लियरली आंसर जो है यहाँ पे क्लियर कट यस में आया है। आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन तो होने वाला है। अभी ही कमेंट में लिखिए आई क्लेम इट, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकें। क्योंकि यहाँ पे नो में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो भी नेगेटिविटी आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस रिलेशनशिप में थी, उसका भी अंत होना तय है। उसका भी अंत होना तय है। और विद द मैजिशियन का कार्ड ये हमें बताता है कि आप अभी अपने सुप्रीम पावर में हैं। आप अभी जो भी सोचेंगे वो हो जाएगा। तो अगर आप अभी बोलते हैं कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में रीयूनियन होना तय है, तो ये पर्टिकुलर मैसेज जो है वो यूनिवर्स में दर्ज होगा और वो चीज़ आपके लिए घटित होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ही ये वीडियो को पॉज कीजिए और ये बोलिए कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में रीयूनियन होना तय है, तय है, तय है। एंड फॉर श्योर ये डिक्लेयर कर दीजिए और यूनिवर्स जो है ये आपके लिए करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो क्लियर कट आंसर यहाँ पे यस में आया है। अब हम यहाँ पे और कुछ गाइडेंस देखेंगे कि आखिर क्या आपको ऐसा करना चाहिए, क्या ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में, वो भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। गोविंद प्लीज मुझे बताइए, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, इनके लव रिलेशनशिप में आखिर क्या मेजर ब्लॉकेज है। क्या मेजर ब्लॉकेज है गोविंद, क्या मेजर ब्लॉकेज है।
major blockage, Ace of Swords, okay, Two of Pentacles, Six of Swords, again Ten of Swords. पहले भी Ten of Swords आया, अभी भी Ten of Swords आया, ओके। तो देखिए यहाँ पे ना आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, ठीक है। मैं एक एक करके ये सारे मैसेजेस को डिकोड करूंगा। ऑलराइट, देखिए नंबर 1 यहाँ पे आया है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हमें बेसिकली ये समझ में आता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना कहीं मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ईगो इश्यूज चल रहे हैं। मैंने जो बोला वही सही है, तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके और आपके पार्टनर के बीच में होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल ट्रॉमास एंड बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है। इमोशनली बहुत ही टर्बुलेंट सिचुएशन है अभी। आप चीज़ों को बैलेंस करने की तो बहुत कोशिश करते हो, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो नहीं पा रही हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है। आप अल्टीमेटली चाहते तो अच्छा हो, आप अल्टीमेटली चाहते तो अच्छा हो अपने पार्टनर के लिए, लेकिन जो आप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इससे ये समझ में आता है कि आप इमोशंस को ना ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आप बोलते कुछ और हो, लेकिन परसीव आपका पार्टनर किसी और तरीके से करता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। इमोशंस ठीक से जाहिर नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, तो आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है, ये दोनों गाइडेंस के लिए आया है। ये दोनों ब्लॉकेजेस हैं, ये दोनों गाइडेंस हैं। गाइडेंस में आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और साथ में ही आया है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो गोविंद आपको ये बता रहे हैं कि वो जानते हैं, गोविंद जानते हैं कि आपके पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। ये फैमिली रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली से शायद सपोर्ट ना मिल रहा हो, या फिर फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गोविंद आपको ये बता रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट बैगेजेस। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, अब बात पे मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। ये पर्टिकुलर मैसेज जो है वो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताया जा रहा है कि जो नेगेटिविटी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये दोनों के दोनों कार्ड्स सेम आए हैं। नो में भी ये आया था और अभी भी गाइडेंस में भी ये आया है। दैट मीन्स आपके पास्ट के जो नेगेटिविटी है ना रिलेशनशिप की, उसका एंड होना तय है। इट इज मूविंग टूवर्ड्स एंड। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर चीज़ अगर मिल गई तो उसका राई का पहाड़ अगर बना देते हैं आप, तो ये चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे अपने मदर से गाइडेंस लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पे ये चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि आपको यहाँ पे अपनी मदर से गाइडेंस लेनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल कांटेक्ट हो। आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनका यहाँ पे आपको हेल्प लेना चाहिए। सुलह करवाने में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ चाहिए ना, अगर रीयूनियन आपको चाहिए, तो ये एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है, ये एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपका अगर ये टेंडेंसी रहता है कि इमोशंस में आके आप कुछ भी बोल देते हैं, लाइक एनीथिंग, आप सोचते भी नहीं है तब कि आप क्या बोल रहे हैं, वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत हर्ट करती है। ये चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है यहाँ पे। अल्टीमेटली सच्चाई यही है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो प्यार है, सच्चाई ये है कि आपका प्यार बहुत प्योर है। आपका जो प्यार है अपने पार्टनर को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। लेकिन
इसमें यहाँ पे ईगो इश्यूज जब आ जाते हैं, अपने आप को सही साबित करने की जब एक टेंडेंसी बन जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो खराब होती हैं। तो ये चीज आपको समझने की अभी जरूरत है। ओके, चलिए हम यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से देखते हैं कि चैनल्ड मैसेज और आपके लिए क्या आ रहा है। गोविंद, और क्या गाइडेंस आप इन सभी लोगों को देना चाहते हैं, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, इनके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गोविंद? थैंक यू। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ओके, ऑलराइट, और क्या गाइडेंस है गोविंद? न्यू बिगिनिंग। सी, मैंने आपको बताया था कि कंप्लीशन हो रहा है और न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो क्लियरली ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो गोविंद आपको ये बता रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आप एक न्यू बिगिनिंग करें। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इट्स पॉसिबली ऑन इट्स वे। तो आपको बताया जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग का होना तय है, पुरानी चीजों को छोड़ करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इससे आपको गोविंद ये बताना चाहते हैं कि अगर ये नेगेटिविटी जो आपके रिलेशनशिप में थी, इसकी वजह से अगर आपने कहीं ना कहीं अपने आप को खो दिया, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि लव करने का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर दे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सरेंडर कर दे। ये चीज नहीं करनी है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप खुद को पहले प्यार करते हैं, जब आप पहले खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आपके पार्टनर आपको प्यार करेंगे, तभी आपको कोई और प्यार करेगा। ठीक है, तो आपको अभी खुद सेल्फ लव आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आप पहन सकते हो, उससे आपको सेल्फ वर्थ और सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ लव में आपको आप इंक्रीज करेंगे अपने सेल्फ लव को। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। हार्ट चक्रा मेडिटेशन आपको करना चाहिए। इससे भी आप एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस, एक बहुत ही बिग चेंज अपने बिहेवियर में, अपने आप की तरफ देखेंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम और मून ऑरेकल से देखते हैं कि और क्या गाइडेंस आपके लिए आती है ये रिलेशनशिप के लिए। गोविंद, और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं? थैंक यू। और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं गोविंद? थैंक यू। ओफ, इतने सारे कार्ड्स एक साथ निकले हैं। ऑलराइट, मैं सभी कार्ड्स को लूंगा। ओ माय गॉड, 4 कार्ड्स आए हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखिए, अगेन अ न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको। दूसरा कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी, अगेन जो मैंने आपको बताया, मतलब ये तो क्लियरली आपके लिए ही मैसेज आया है। इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी चीजें अभी हैं उसको डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं उनको सरेंडर कीजिए, एंड फॉर श्योर चीजें आपके लिए बेटर होती हुई नजर आ रही है। लास्ट हम यहाँ पे सीक्रेट मैनिफेस्टेशन कार्ड से देखते हैं कि और क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। सीक्रेट मैनिफेस्टेशन कार्ड से गोविंद आप और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन सभी लोगों को जो ये वीडियो को अभी देख रहे हैं? थैंक यू। Am I aware? Okay. Just focus on prosperity. Okay. And okay, third. Your heart is the seat of your power. Okay. See, again यहाँ पे हार्ट की बात हुई है, तो हार्ट चक्रा मेडिटेशन तो आपको करना ही चाहिए।
तो एम आई अवेयर आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर आपको ये एनर्जी में आना है ना, अगर मैजिशियन की एनर्जी में आना है तो आपको अवेयरनेस में पहले तो आना होगा। जब आप अपने पास्ट में ही जीते रहेंगे, अगर आप अपने पास्ट में ही जीते रहेंगे, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आते हैं तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल यही है दैट यू नीड टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी इन दी प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अगेन नेगेटिविटी में जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में ज़्यादा चलना शुरू हो गई है, ओवर थिंकिंग अगर ज़्यादा हो रही है, तो अपने आप को पूछिए एम आई अवेयर। तो गोविंद तो आपका जो दिमाग है वो पूछेगा कि क्या एम आई अवेयर। हमारा माइंड ने एकदम बच्चे की तरह है, चंचल है बहुत। हम जैसा चाहे उसको वैसा कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें पता हो कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल करने के लिए जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं अपने माइंड को, जैसे सपोज कर लीजिए अगर मैं आपको पूछता हूं कि अपने पार्टनर का नाम मुझे बताइए, तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में अपने पार्टनर का नाम आ गया, राइट। तो जब आप खुद को पूछते हैं एम आई अवेयर, तो दिमाग एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। आपका दिमाग पूछेगा क्या, किसके बारे में अवेयर होना है, तो आप पूछिए कि व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, एंड उसके बाद आपको पता लगे कि ओके आई एम वॉचिंग दिस रीडिंग, या फिर आई एम वर्किंग। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं, एम आई अवेयर। दूसरा, जस्ट फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। तो जिस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे, एक बार आपको पहले तो अवेयरनेस में आना है। अवेयरनेस में प्रेजेंट मोमेंट में आने के बाद आपको फोकस करना है प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, कि आपका और आपके पार्टनर का यूनियन होना तय है। और जब आप इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो हार्ट है, हार्ट चक्रा ओपन होगा और मैनिफेस्टेशन अल्टीमेटली होगा। ठीक है, तो क्लियर कट रीडिंग आपके लिए आई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन होना तो तय है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा गाइस, ताकि फ्यूचर के कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप ज़रूर मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे अपने प्यार भेजेंगे, अपने लव एनर्जीज भेजेंगे थ्रू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। आपके रिलेशनशिप को भगवान और अच्छा बनाए, बेटर करे, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।